बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्ध गोले का व्यास घन के एक किनारे से एक किनारे के बराबर है। आपको निकालना क्या है? कहता है कि इस प्रकार जो बचा ठोस है उसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये घनाकार वस्तु है, ये ब्लॉक है। इसमें से एक अर्ध गोलाकार भाग जो है वो काट के निकाल दिया गया, यानी यहाँ पे ये गड्ढा है। और एक चीज़ और कह रहा है कि ये जो अर्ध गोलाकार भाग है इसका जो व्यास है, यानी ये जो व्यास है वो ये किनारे का जो लंबाई है, ब्लॉक के किनारे की जो लंबाई है उसके बराबर है। यानी अगर ये ए है तो ये व्यास हमारा ए होगा, यानी ये पूरा ऐसे कवर कर ले रहा है। सिर्फ ये किनारे किनारे पे पार्ट बच रहे हैं, बाकी यहाँ से इसको ऐसे डिग करके खोद करके ये अर्धगोलाकार भाग निकाल दिया गया है। तो चूँकि ये पूरा ए है तो त्रिज्या a/2 होगी, तो नीचे भी a/2 दूरी तक गड्ढा किया गया होगा, उसके बाद ये सॉलिड होगा। यानी बिल्कुल केंद्र तक इसको ऐसे खोदा गया है। अब आपको बोलता है कि इस जो बचा हुआ जो ब्लॉक है उसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले हम पता करते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन से पृष्ठ आएंगे। तो पहला जो है, तो अब यहाँ पे 3 सरफेसेस दिखाई पड़ रहे हैं। चूँकि ये घन है तो इसमें कुल 6 फेसेस होंगे, 6 तल होंगे। तो उसमें 5 तल तो बिल्कुल समूचे हैं, यानी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। 5 तल का मतलब ये नीचे वाला, ये इधर का एक साइड, उधर का, इधर का और इस साइड का। तो 4 ये बगल वाले फलक और ये नीचे वाले फलक, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। छेड़छाड़ सिर्फ ऊंचे वाले फलक में की गई। तो मान लिया कि जो 5 फलक जिनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है उनकी सरफेस एरिया है S1। और एक छठवां फलक जिसमें कि छेड़छाड़ की गई, जहाँ से कि इसको खोद के निकाला गया है, तो उसमें जहाँ अर्धगोले का जो परिधि है, जो ऊपरी सतह की परिधि होगी, वहाँ तक का जो क्षेत्रफल है ये तो खोद के निकाल दिया गया है, लेकिन ये जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है, ये बची हुई होगी। तो इसको हमने मान लिया S2। और तीसरा जो सरफेस होगा वो होगा, ये हमने ऐसे काट के जब निकाला तो अंदर की तरफ भी एक सरफेस होगा, तो उसको हमने मान लिया S3। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 सरफेसेस हैं। एक तो ये 5 पृष्ठ हैं घन के, दूसरा ये किनारे किनारे जो बचेंगे वो पृष्ठ होंगे, उसको हमने S2 माना हुआ है। और तीसरा ये अंदर की तरफ, चूँकि खोद के निकाले हैं तो अंदर की तरफ भी एक सरफेस होगा, उसको हमने S3 माना है। तो अब हम इन पांचों इन तीनों सरफेसेस की एरिया निकाल के जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बचा हुआ जो भाग है उसका कितना एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो S बराबर है बच्चों S1 प्लस S2 प्लस S3। अब S1 का मतलब ये जो 5 पृष्ठ बिल्कुल समूचे हैं जिनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो होगा, चूँकि ये घन है और हमने किनारा मान लिया है A है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी A²। एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा A²। तो चूँकि 5 फलक हैं तो हो जाएगा 5A²। अब बात करते हैं S2 की। S2 मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है उसका क्षेत्रफल। तो पूरा जो ये क्षेत्रफल है वो A² होगा। और
ये इसमें से हम अगर ये क्षेत्रफल निकाल दें पाई आर स्क्वायर, ये पोर्शन क्योंकि यहाँ पे गड्ढा हो गया है तो हमें ये शेडेड वाला पोर्शन निकल जाएगा। तो हम इस फलक का पूरा क्षेत्रफल निकाले ए स्क्वायर और उसमें से इसको हम माइनस करेंगे। अब इसकी त्रिज्या चूँकि a/2 होगी, पूरा यहाँ से यहाँ तक a है तो ये a/2 होगी, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई a/2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर में से हम पाई a/2 के होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमें s2 मिल जाएगा। तो ये देखिए a स्क्वायर माइनस पाई a/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब हम s3 की बात कर लें। s3 मतलब ये अंदर की तरफ ये जो कर्व पोर्शन है, तो चूँकि ये अर्धगोला है, अर्धगोलाकार है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो चूँकि अर्धगोले का जो त्रिज्या है a/2 है तो 2 पाई a/2 का होल स्क्वायर। बस इसी को बच्चों सॉल्व कर लेना है। तो 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 टाइम्स पाई a स्क्वायर बाई 4। 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 6a स्क्वायर और 2 टाइम्स पाई a स्क्वायर बाई 4 है माइनस पाई a स्क्वायर बाई 4 है, तो आपको मिला पाई a स्क्वायर बाई 4। एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। 2 टाइम्स है यहाँ पे 1 टाइम्स माइनस है तो ये 1 टाइम्स बचेगा, तो पाई a स्क्वायर बाई 4। अब a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, साथ ही साथ 1/4 भी। पहले हम a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6 प्लस पाई बाई 4। फिर 4 हमने एलसीएम ले लिया तो 4 6 जा 24 प्लस 5/4। तो ये आपका आंसर आ गया। इतने स्क्वायर यूनिट एरिया यहाँ पे बचेगी।